ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां पर आतंक पर प्रचंड प्रहार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो सेना के जवानों के जरिए चलाए जा रहे हैं। इन ऑपरेशंस में तेजी भी आ रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आतंक के सफाई के लिए सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब वक्त भी चूंकि कम बचा है, 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में जो आतंकियों के जरिए रह रहकर कायराना हरकतें हो रही हैं, उन हरकतों को पर रोक भी लगानी है, लगाम भी लगानी है। और सबसे बड़ी बात ये, लोगों के बीच में सेफ सिक्योर माहौल भी देना है। लोगों को ये आश्वासन देना है कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घरों से निकल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, क्योंकि आतंकी चाहते यही हैं, लोगों में दहशत पैदा करना, लोगों को वोटिंग से दूर रखना। क्योंकि ये बात पाकिस्तान को, चीन को सुहा नहीं रही कि यहाँ लोग लोकतंत्र में हिस्सा लें, लोकतंत्र की मजबूती में सहयोग करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। शांति, अमन, चैन आए या फिर बेसिक जो सुविधाएं पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जमीन आसमान का फर्क यहाँ दिखाई देता है, जहाँ अमन, चैन, सुकून भी है, रोजगार के अवसर भी हैं और साथ ही साथ युवाओं के हाथ में कलम भी है, पत्थर नहीं है। अजय झांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कोलीग जम्मू से लाइव। अजय, आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। इन ऑपरेशंस में तेजी आई है और तेजी की सबसे बड़ी वजह यह भी कि अब 18 सितंबर को दिन कम रह गए हैं। लोगों में एक शांति वाला माहौल भी बनाना है, लोगों में ये भरोसा भी दिलाना है कि आप सुरक्षित हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां हुई, चाहे कठुआ था, डोडा था, किश्तवाड़ था, उधमपुर का बसंतगढ़ था या रियासी का जो है वो शिवखोड़ी का इलाका था या राजौरी पुंछ के इलाके थे। जब यहां पर आतंकी गतिविधियां हुई हैं तो उसके बाद सुरक्षा बलों को ये चीज़ साफ हो गई थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मंशा जो है वो चुनावों में खलल डालने की है, क्योंकि अगर सिर्फ आतंकी हमलों को अंजाम देना होता तो ये आतंकी सरहद पार से आकर यहाँ बैठ नहीं जाते, किसी भी तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम देने का प्रयास करते। मगर ऐसा नहीं हुआ। आतंकियों ने लगातार यहाँ पर पहुंचकर एक ठिकाना बनाया। इक्का दुक्का जिन्होंने जो हमले किए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद ये आतंकी लगातार छुपे हुए हैं। आतंकी गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे ये ट्रेस ना हो पाए। मकसद साफ। अजय, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, शायद नेटवर्क इशू है। आपने बताया कि ये जो कार्रवाई है इसमें तेज़ी आई है और लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं आतंकियों के खात्मे के लिए। 18 सितंबर में वक्त भी अब कम बचा है, 7 सितंबर की तारीख अब हो गई है। ऐसे में चुनावी अभियान तो जारी हैं, बड़े चेहरों का पहुंचना जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। अब लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जीत का मंत्र देंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं हमारे सुरक्षा बल, हमारे सेना के जवान। चुनाव करीब आया है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, चीन साजिशें रच रहा है और उन सभी साजिशों का जवाब देने के लिए सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर टिके हैं। ऐसे में अलग अलग जगह आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को ढूंढ निकालना, ढेर कर देना, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। पिछले ही दिनों एक लोकल सपोर्ट यानी कि जो आतंकियों का सहयोगी था वो भी पकड़ा गया था और जिंदा पकड़ा गया था। ऐसे में बहुत से ऐसे लिंक्स हैं जो खंगाल रहे हैं सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन सभी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए अब उल्टे पांव भागते हुए नजर आएंगे दहशतगर्द। इस तरीके का जाल बनाया हुआ है ताकि आतंकी अगर कोई भी काराना हरकत करते हैं तो पकड़े भी जाएंगे, धरे जाएंगे और फिर ढेर भी कर दिए जाएंगे। ऐसे में अलग अलग जगह ऑपरेशन जारी हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये सर्च अभियान तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल इन सर्च अभियान के तहत आतंकियों तक पहुंचना चाहती है, ढेर करना चाहती है और सेना ने कई जगहों पर ये तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तलाशी अभियान लोकल सपोर्ट को खंगालने के तौर पर भी हो सकता है। एक तरफ तो आतंकियों तक पहुंचना है, उन्हें ढूंढ निकालना है, उन्हें ढेर करना है और दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में भी पता लगाना है जो लगातार आतंकियों का सहयोग कर रहे हैं, यानी कि वो जो लोकल सपोर्ट है उसके बारे में भी सुरक्षा बल पता लगाने की कोशिश में है। अजय झांडियाल एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय,
चुनाव के लिए वक्त अब कम बचा है, चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है, ऐसे में ऑपरेशंस भी तेज कर दिए गए हैं। कौन कौन सी वो जगह हैं जहां सर्च अभियान जारी? अगर आप देखेंगे तो पिछले जो कुछ इलाकों में जो आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो आतंकी हमले हुए हैं वो डोडा, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में हुए हैं। इन सभी इलाकों में सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी को जो है बढ़ा दिया गया है, इनकी तैनाती को बढ़ाया गया है। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आतंकी इस इलाके में पहुंचे हुए हैं, जिनका नंबर जो है, जिनकी तादाद जो है वो लगभग 60 से 70 हो सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये आतंकी दरअसल इन इलाकों में बैठकर, जंगल में बैठकर लगातार मोर्चा अपना जो है इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको सरहद पार से इशारा होगा और इनको आतंकी हमलों को अंजाम देना है। तो सूत्र बता रहे हैं कि इन आतंकियों के पास कई ऐसे अत्याधुनिक गैजेट्स हैं, ऐसे हथियार हैं जिनके जरिए ये कहीं एक डिस्टेंस से भी किसी भी टारगेट को निशाना बनाने के प्रयास कर सकते हैं। और यही एक चिंता का बात है और इसी चीज को लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से भी मुस्तैदगी को बढ़ाया गया है। कई इलाकों में सुरक्षा बलों की ऐसी चौकियां बनाई गई हैं जहां पर आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। कई इलाकों में सुरक्षा बलों को ऐसी जगह तैनात किया गया है जहां जंगल के इलाके हैं, जहां पर आतंकी जो है उनकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया गया था। क्योंकि सेना भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है ऐसे इलाकों में जो है अपनी गश्त को बढ़ाए हुए है और ऐसे इलाकों में अत्याधुनिक गैजेट्स के जरिए भी इन आतंकियों पर नजर रख रही है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो